नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ सामने आया। बिहार पुलिस का कहना है कि भरत ने पुलिस वालों के सामने अपनी पिस्टल तो फेंक दी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले वो पिस्टल उठा पाते, भरत दोबारा लपक कर पिस्टल उठा लेता है और पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जवाब में पुलिस गोली चलाती है, जिसमें भरत मारा जाता है। हालांकि तस्वीर कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। उधर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि एनकाउंटर पुलिस का अधिकार है। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। 28 साल का भरत जीते जी अपना पिंडदान कर चुका और जीते जी अपनी आखिरी ख्वाहिश भी दुनिया को बताकर चला गया। पिंडदान के बाद देह दान करने की आखिरी ख्वाहिश। भरत एक आम नौजवान था, आम लोगों के लिए आवाज उठाता, सिस्टम से भिड़ जाता, बस यही उसकी गलती थी। लेकिन इनका क्या कीजिएगा, ये तो खुद ही एक सिस्टम है। इस सिस्टम से फूटी वाणी सिर्फ इनके मुख से सुन लीजिए। साहब कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में गोली चलाने का इन्हें अधिकार मिला हुआ है। जहां भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहां सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है। और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षा गोली चलाने का अधिकार दिया गया। बेशक एडीजी साहब, पुलिस को कानून ने यह अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी रक्षा में जरूरत पड़ने पर गोली चला सकता है। पर एडीजी साहब ये बताइए, जब भरत पिस्टल फेंक कर निहत्था आपकी पुलिस के सामने खड़ा था, तब उन पुलिस वालों को किस आत्मरक्षा की जरूरत थी जो उन्होंने भरत पर 3 से 5 गोलियां चला दी। और फिर पिस्टल फेंकते भरत तो कैमरे में भी कैद था, यानी आपके पास सबूत भी थे। तो ये कौन सा सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा हुआ? यही सवाल जब एडीजी साहब से पूछा गया तो अब तक जो अपने अधिकार और सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा पर कानूनी ज्ञान दे रहे थे, फौरन पलटी मारते हैं और उसी कानून की आड़ में अपनी जुबान बंद कर लेते हैं, कुछ इस अंदाज में। वीडियो में दिख रहा है सर कि सिलेंडर करने के बाद पूरी घटना हुई, आसपास के लोग। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना है। तो एडीजी साहब कह रहे हैं कि भरत की मौत का सच जानने के लिए अभी इंतजार कीजिए। अब इन्हें कौन बताए कि जनता बेचारी बस इंतजार ही तो करती है। मुख्यमंत्री ने भरत की मौत की जांच के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में न्यायिक जांच के गठन का ऐलान किया। पर यह न्यायिक जांच कौन करेंगे, 5 दिन बाद भी जनता इंतजार ही तो कर रही है। भरत के एनकाउंटर यानी मर्डर के सिलसिले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच भी होगी। पर मजाक देखिए, पहले पुलिस एनकाउंटर के नाम पर निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को गोली मारती है और फिर गोली मारने वाले उन्हीं पुलिस वालों के बॉस को ये जांच सौंप देती है कि पता करो गोली सही मारी थी कि नहीं। एडीजी साहब को तो इसी बात को समझने में 5 दिन लग गए कि 16 जून को जब पहली बार पुलिस भरत के घर गई थी, तब वहां सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। हमने इसी वारदात में 5 दिन पहले ही ये कहा था कि उस दिन पुलिस ने सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया। यहाँ तक कि भरत से बिना पिस्टल लिए पुलिस वाले लौट गए।
अब बिहार पुलिस जागी और कह रही है, हाँ बात तो ठीक है, अब हम एक्शन भी ले रहे हैं। हमने एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। ये बिहार के भोजपुर के शाहपुर पुलिस स्टेशन के वही सस्पेंडेड एसएचओ राजेश मलाकर का सेल्फ स्टेटमेंट है, यानी खुद उनका अपना बयान। इस बयान को पढ़ना बहुत जरूरी है। यह बयान इंस्पेक्टर राजेश मलाकर ने 17 जून की दोपहर 12:20 पर लिखा था। अब पता नहीं तब तक उन्हें यह पता भी था कि नहीं कि बस थोड़ी देर पहले उन्होंने 28 साल के जिस भरत तिवारी का एनकाउंटर के नाम पर मर्डर किया था, वो सारी चीजें तब खुद भरत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, फेसबुक पर लाइव था। हालांकि लगता नहीं है कि इंस्पेक्टर राजेश को शायद ये पता था, वरना वो अपने बयान में ये झूठ नहीं लिखते। तो पहले उनके झूठ की तस्वीर दिखाता हूँ, फिर उनके झूठ की तहरीर पढ़ाता हूँ। ये 17 जून की ही तस्वीर है। ये पिस्टल जिसने अपने हाथ में थाम रखा है वो भरत तिवारी था और उसके सामने पुलिस। फिर पुलिस के भरोसा देने पर भरत ये पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंक देता है। अब पिस्टल पुलिस वालों के सामने जमीन पर पड़ी है। अब ध्यान से देखिए और बताइए, जमीन पर पड़ी पिस्टल के ज्यादा करीब पुलिस वाले हैं या भरत? अब चलिए इस तस्वीर से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर राजेश मलाकर की तहरीर पढ़ाता हूं। अपने बयान में इंस्पेक्टर ये लिखते हैं कि काफी समझाने के बाद भरत तिवारी अपने सामने कुछ दूर आगे अपना पिस्टल फेंक देता है, पर जैसे ही पुलिस का एक जवान भरत के फेंके गए पिस्टल को जब्त करने के लिए आगे बढ़ा, तभी भरत तेजी से दौड़कर, लपक कर अपना पिस्टल उठा लेता है और पुलिस को निशाना बनाकर 2 फायर करता है। इसके बाद बचाव यानी वही सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में पुलिस ने भरत को कमर के नीचे 4 गोली मारी जो पैर में लगी। हालांकि इंस्पेक्टर राजेश ने कुछ गलत नहीं कहा। हर एनकाउंटर के बाद लगभग हर पुलिस कुछ ऐसी ही कहानी सुनाती है। आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीन ली, या फिर पुलिस पर गोली चलाने लगे या भागने लगे, और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई। मगर यहाँ कहानी ही अलग थी। कैमरे सब कुछ साफ साफ दिखा रहे थे। भरत पुलिस वालों के सामने जमीन पर पिस्टल फेंककर सरेंडर कर चुका था। न अब उसके हाथ में पिस्टल थी, न अब वो गोली चला सकता था। यानी बिहार पुलिस ने निहत्थे भरत पर 4 गोलियां दागी। इसीलिए इसे एनकाउंटर नहीं मर्डर कहा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का फ्रेम दर फ्रेम हर सबूत कैमरे में रिकॉर्ड है। बस जो रिकॉर्ड नहीं है वो है निहत्थे भरत पर पुलिस वालों का गोलियां चलाना। हालांकि कैमरे में भले ही ये सरकारी कत्ल रिकॉर्ड न हुआ हो, पर जब पुलिस वाले भरत को मार रहे थे तब कैमरा बनकर बहुत सी आंखें ये सब कुछ लाइव देख रही थी। वहाँ डीएसपी के सामने आप उसका फेसबुक लाइव देखिए। डीएसपी के सामने वह बच्चा अपना आर्म्स दे देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ से घसीटते हुए यहाँ लाती है और चारों तरफ से घेर करके राइफल के कूदने से उनके पैर को तोड़ा जाता है और एक साथ 3 गोली मारी जाती है। 3 गोली की आवाज है। आप यहाँ जवनिया के जो विस्थापित हैं उनसे आप घटना की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वह हमारे लिए भगवान था, मसीहा था। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं देख रहे हैं वह सारा ड्यू टू भरत तिवारी की देन है। ये भरत की मां आशा देवी की तरफ से भोजपुर एसपी को दी गई शिकायत है। इस शिकायत में भरत की मां लिखती है कि डिप्टी एसपी के ऑर्डर पर ही पिस्टल जमीन पर फेंक देने के बाद भी पुलिस वालों ने भरत पर 5 गोलियां चलाई। इसके बाद उनके पति को शाम तक थाने में बिठा कर रखा गया बिना किसी कसूर के। इसे अभिमन्यु के घेर की गोलगोलाई में बीच में एक आदमी के मारल गई। अभिमन्यु के वैसा ही हमारा लड़का के मारल गई। हमारा आंख के सामने 3 गोली मारल बा, एजा मारल बा 1 गोली
दू गोली हेजा और ओकरा बाद गाड़ी में ले जाके हेजा मारल बा और 2 गोली आ एकरा बाद हेजा मारल। भरत की मौत के बाद से जिस तरह लोगों का गुस्सा फूट रहा है, हाल के वक्त में किसी इनकाउंटर के बाद ऐसा गुस्सा देखने को नहीं मिला। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि भरत का कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा। वो ज्यादातर समाज सेवा में ही जुटा रहता। भरत के अब ऐसे तमाम वीडियो एक एक कर बाहर आ रहे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कहीं जरूरत हो तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं, अपना त्याग और बलिदान करने के लिए। ये तो मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि ऐसा शुभ अवसर मुझे कभी मिलेगा। दरअसल भरत अक्सर लोगों की समस्याएं लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाया करता था। सबसे ताजा जो मसला था वो था बाढ़ पीड़ितों का। असल में बिहार में आए बाढ़ की वजह से कुछ परिवारों को भरत के घर के करीब अस्थायी आशियाने में रखा गया था, लेकिन वो घर की जगह गड्ढे ज्यादा थे। एक बारिश में पानी भर जाता, आसपास अक्सर सांप निकल आते। इन्हीं लोगों की परेशानियों को देखकर भरत प्रशासन से उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहा था, जो शायद सिस्टम को नागवार गुजरा। इसी के बाद 16 जून को पहली बार पुलिस भरत के घर पहुंची। तब बाकायदा भरत लाइव फेसबुक पर हाथ में तमंचा लिए पुलिस वालों से कहता सुनाई देता है कि घूस लेकर आप चुप रहते हैं, इतनी हिम्मत है तो जाकर बदमाश लोगों को पकड़े। पटना से शशि भूषण के साथ सोनू सिंह, आरा आज तक। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर 16 और 17 जून को क्या हुआ था। पुलिस भरत के घर क्यों गई थी और भरत पुलिस और एसडीएम से क्या मांग कर रहा था। भरत को आदत थी कि वो अपनी हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड करता था, इसीलिए 16 और 17 जून को जो कुछ हुआ वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला का ये शाहपुर इलाका है। सुबह का वक्त है और गांव का खेत। सामने पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, कुछ गांव वाले भी हैं और दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके हाथ में तमंचा है। मतलब हाथ में तमंचा लिए लड़का और हथियारों से लैस पुलिस वाले इस वक्त आमने सामने हैं। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा है। अब फ्रेम बदल गया है। इस वक्त अब जो भी आप देख रहे हैं वो फेसबुक लाइव की तस्वीर है। तुम तब हमको ढूंढ के आएगा। अब आवाज भी साफ सुनाई दे रहा है। तो पहले तमंचा हाथ में लिए इस लड़के की बातें सुनिए। ये पुलिस वालों से क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। और इतना कहते ही अब लड़का अपना तमंचा फेंक चुका है। अब तमंचा सामने पुलिस वालों से चंद कदम की दूरी पर जमीन पर पड़ा है। लड़के के तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, पर इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले क्या हुआ था। ये तस्वीर 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचे हैं। ये घर उसी लड़के का है जिसे कुछ देर पहले आपने हाथों में तमंचा लहराते देखा था।
असल में इसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची तब भी भरत के हाथ में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े इसी तरह सामने खड़े और बैठे पुलिस वालों से बातें कर रहा है। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली और फिर पुलिस लौट गई। भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि तब भी भरत फेसबुक लाइव पर था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ घेरा डाल देती है, इस उम्मीद में कि भरत घर से बाहर निकले तो वो उसे पकड़ ले या मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर निकलता ही नहीं। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में है। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के बीच बने इस टेम्परेरी आशियाने के करीब पहुंचता है, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया है। पुलिस पहले से ही भरत के ताक में थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है, पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। इसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है। सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मानने की पुलिस के आश्वासन देने के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते ही अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोली चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर लगी थी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्था हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर पटना के एक अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन भरत की मौत हो चुकी थी, ज्यादा खून बह जाने की वजह से। पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह यह थी कि भरत मानसिक रूप से एक बीमार नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है, उससे 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। सोनू कुमार सिंह, भोजपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।